मंगलाचरण। नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दितु सद्विसिद्धे भव्यचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड। भक्ति का मूल है वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो। मोह क्षय करने का उपाय, इस पे अपनी चर्चा चल रही थी। कल अपन ने अकर्ता की चर्चा की थी। वास्तव में अकर्ता क्या है? भगवान आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है उसकी सच्ची पहचान करना, उसका निर्णय करना, उसकी प्रतीति करना, उसकी दृष्टि करना, ये ही एकमात्र पुरुषार्थ है। सभी द्रव्य व्यवस्थित हैं, सभी द्रव्यों का कार्य अपना अपना व्यवस्थित है। कोई द्रव्य अपूर्ण नहीं है, सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं। कोई पर्याय अपूर्ण नहीं है, सभी पर्याय पूर्ण हैं। ये कल अपन ने सबने चर्चा अपन ने देखी थी। मूल में दुख का कारण अपने को कर्ता मानना ही दुख का कारण है। द्रव्य का कर्ता भोगता हूँ, पर द्रव्य मेरा है, ये सारी मान्यता छोड़ देना ये पुरुषार्थ है। इसके अलावा और कोई दूसरी बात समझने लायक नहीं। तो कल अपन ने थोड़ी चर्चा ली थी, अब इसी को आगे करते हैं। पूर्ण स्वरूप के अज्ञान के कारण ही 53 नंबर का पेज है, सबसे नीचे का पैराग्राफ है। पूर्ण स्वरूप के अज्ञान के कारण ही अपनी पर्याय में दुख है। उस दुख को दूर करने के लिए अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय का अपने ज्ञान के द्वारा निर्णय करना चाहिए। शरीर मन वाणी पुस्तक कर्म यह सब जड़ हैं, अचेतन हैं। ये सब आत्मा से बिल्कुल भिन्न हैं। ये मूल बात है। देखो क्या है, शरीर मन और वाणी, ये तीनों बातें मैंने कल भी आपको कही थी कि तीन चीजों से सारा खेल चल रहा है। एक सारी एकत्र बुद्धि शरीर में चल रही है। ये शरीर में हूँ, ये शरीर में हूँ, ये शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है। ये शरीर का जो शरीर की स्थिति है, काला गोरा छोटा मोटा पतला मोटा, ये मैं हूँ, ये मेरी दशा है। ये अज्ञान जन्मों जन्मों से चल रहा है। ये अनादि काल से अपन ने अपने को शरीर रूप अनुभव किया है। शरीर से भिन्न ज्ञान स्वाभाविक देखा ही नहीं, और वर्तमान में भी देखते नहीं। एक बात। दूसरा, फिर ये जो वचन है, ये जो वाणी है, ये जो भाषा वर्गणा, इसमें अटके पड़े हुए हैं हम। रात और दिन इसमें हमारी बुद्धि चलती है। हमने से किसी ने अच्छा बोल दिया, किसी ने बुरा बोल दिया, सारा खेल काय से जुड़ा हुआ है? ये सारा बोलने से चल रहा है। तो देखो दो बातें हो गई। फिर एक मन, एक जो मन में हमारे परिणाम चलते हैं, जो विकल्प चलते हैं, हम उनसे बहुत परेशान हैं। कभी हमारे मन में अच्छे विकल्प चलते हैं, मन प्रसन्न रहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी मन में हमारे विपरीत परिणाम चलते हैं, तकलीफ होती है, आकुलता होती है तो हम दुखी होते हैं। जबकि भेद ज्ञान क्या है? तो परिणति में आकुलता चल रही है, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, वो भी मैं नहीं हूँ। और परिणति में निराकुलता चल रही है, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। इतना ज्यादा भेद ज्ञान करना पड़ेगा। माने अशुद्ध पर्याय का सुख तो, अशुद्ध पर्याय का स्वरूप तो मेरा है ही नहीं, शुद्ध पर्याय भी मेरी नहीं है। सुख दुख तो मेरा है ही नहीं, सुख भी मेरा स्वरूप। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। देखो भाई, सुख और दुख क्या चीज है? ये संसार में तुम जिसे सुख और दुख कहते हो, वो तो बिल्कुल जीव से न्यारा है। ये जो
जीव है, लेकिन चूंकि ये 4 गति 84 लाख योनि में पर्याय दृष्टि के कारण जीव ने जो व्यर्थ में आकुलता भोगी, तो इसके विपरीत निराकुलता खड़ी हुई। वास्तव में जीव तो निराकुल स्वरूप ही है, जीव में आकुलता का कोई मतलब ही नहीं है, कोई है ही नहीं। जैसे 6 द्रव्य हैं, सभी अपने अपने स्वरूप में निमग्न हैं, ऐसे जीव है। जीव सुखी है, सुखी सुखी होना है, ये भाषा है। वास्तव में मैं तो बना बनाया त्रिकाली ध्रुव हूँ, जानने देखने वाला हूँ। जैसे 6 द्रव्य ऐसे ही मैं हूँ, इसमें क्या है। तो ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन आनंद आएगा। हम हमेशा चेंज करने में ही लगे हुए हैं। हमें कर्ता बनने में रस है, हमें ज्ञाता बनने में रस नहीं है। बोलो पंकज जी, हमें कर्ता बनने में रस है कि ज्ञाता बनने में रस है? हमें कर्ता बनने में रस है, हमें ज्ञाता बनने में रस नहीं है। हमें कहें पंकज जी ज्ञाता दृष्टा आदमी है, तो लोगों को लगता है यार तो बेइज्जती सी कर रहे हैं यार, हम ज्ञाता दृष्टा हैं। अरे भाई साहब, हम तो बहुत, हमारे बारे में बोलो तो पंकज जी बहुत कर्मठ आदमी हैं, बहुत पुरुषार्थ करने वाले हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमें तो ये सुनने में मजा आता है। हमें ये सुनने में मजा आता ही नहीं कि कोई हमसे कहे कि ये ज्ञाता दृष्टा है। सुनील जी, आप तो ज्ञाता दृष्टा हो। आनंद नहीं आता ज्ञाता दृष्टा में, मजा आता है कोई हमें कहे संघर्षशील हैं, हमने बहुत मेहनत करी, हमने अपने दम पर क्या से क्या बनाया, हमारे पास चारपाई भी नहीं थी, एक कमरे का मकान नहीं था, हमने महल खड़ा कर दिया। जीवों को इन बातों में रस आता है, और यही तो सब दुख के कारण है, यही तो महादुख है, यही तो आकुलता है, यही तो तकलीफ है। ये निर्णय होना चाहिए कि अरे रे रे, मैं तो चैतन्य हूँ, क्या लेना देना, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं बनाने वाला होता कौन हूँ। मैंने एक पुद्गल परमाणु की रचना नहीं करी, मैंने ना कुछ जोड़ा ना तोड़ा, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। सिद्ध भगवान देखो सारे लोकालोक को जानते हैं, लेकिन उनको ऐसा भाव नहीं आता ये लोकालोक के जीव मुझे तो जानते नहीं, मेरे को तो पहचानते नहीं। पूजा भी करते हैं तो अरहंत की करते रहते हैं, अरहंत में महावीर आदिनाथ इनका तो नाम आ जाता है। मैं तो शुद्ध है, तो शुद्ध तो अनंत अनंत है, मेरा नाम में क्या अकेले स्पेशल नाम तो लिया नहीं। तो चलो विवेक कुमार सिद्ध भगवान की जय, ऐसा तो नहीं बोला ना। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। तो सिद्ध भगवान को कोई दुख हुआ, कोई तकलीफ हुई? कुछ भी नहीं हुआ। सिद्ध भगवान तो आनंद में है, उनको ऐसी जान मारने की इच्छा नहीं है जगत के जीवों से। हम सब परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमें अपने को हमेशा संघर्षशील दिखाना है, कुछ करने वाला दिखाना है, धरने वाला, मेहनत करने वाला, ये सब अहंकार है। देखो भाई, जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में पहला गियर से दूसरा गियर लगता है, दूसरे गियर से तीसरा, ऐसे ही कर्ता से गुलाटी मारो और ज्ञाता बन जाओ, बस ये धर्मात्मा हो गए। कुछ नहीं करना, बस मैं अभी तक अपने को कर्ता अनुभव करता था, अब मैं अपने को ज्ञाता अनुभव करता हूँ। मैंने जन्मों जन्मों से अपने को देह वाला माना, शरीर वाला, संयोग वाला माना, अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरे से न्यारे पड़े हुए हैं। ऐसा निर्णय करो, बस आनंद करो। कुछ कर रहे धरने की, अरे हम भगवान कब बनेंगे, पर्याय में सब कब प्रकट होगा, ऐसी आकुलता ज्ञानी को नहीं होती। ज्ञानी को तो निर्णय है कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। देखो, चौथे गुण स्थान में सागरों पर्यंत की आयु, करोड़ों वर्षों की आयु तीर्थंकर के जीव निकालते हैं, और जीव निकालते हैं। उनको कोई डर नहीं लगता, अरे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो जैसे भाव, जब पता है ऐसे ऐसे भाव कह देते हैं कि महावीर ने इसलिए शादी कर ली कि साहब, महावीर ने इसलिए शादी नहीं करी कि महावीर के पास टाइम कम था, उनकी आयु 72 वर्ष थी ना, इसलिए उनने शादी नहीं करी। देखो लोगों के गणित तो देखते हो तुम, माने शादी कर लेते तो मतलब वो टाइम नहीं मिलता तो मुख जाना रुक जाता क्या है। और नेमीनाथ के पास तो बहुत टाइम था, बांसपूज के पास तो बहुत टाइम था, फिर उनने शादी क्यों नहीं करी? ये प्रश्न ही बेकार है, ये बातें ही बेकार है। अरे भाई, जिनकी उस पर्याय में शादी करने की योग्यता थी उनकी शादी हुई, जिनकी योग्यता नहीं थी उनकी नहीं हुई। इससे क्या, अरे इससे ही तो अकर्ता पकड़ पाओगे, इससे ही तो ज्ञाता समझोगे। अगर तुम किसी भी पर्याय में हेर फेर करना सीखोगे
कि देखो महावीर ने पुरुषार्थ किया, शादी नहीं करी, तो तुम्हारा कर्तृत्व 3 काल में नहीं छूटेगा। कर्तृत्व छूटने का मतलब समझते हो प्रमोद जी? कर्तृत्व छूटने का मतलब समझते हो? हैं? कर्तृत्व छूटने का मतलब है कि कुंद कुंद आचार्य देव तुम्हें रास्ते में मिल जाए और कुंद कुंद आचार्य से कहो कि धन्य हो महाराज, आपने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और आप मुनि बन गए, धन्य है आपका पुरुषार्थ, क्या काम किया है। तो क्या कहेंगे कुंद कुंद, अरे कौन धन्य है, किसने दीक्षा धारण कर ली भाई, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो करता धरता हूँ नहीं, ये दीक्षा वीक्षा मैंने धारण नहीं करी है। ऐसा अकर्ता ज्ञाय भगवान आत्मा है, ऐसी दृष्टि जिसके पास है वो ज्ञानी है। वरना तो अकड़ चलेगी, मैं मुनि बन गया, तुम रह गए 4 गति में, अकड़ चलेगी कि नहीं चलेगी अकड़। और जो अज्ञानी है वे अकड़ते ही है ना। तुम क्या जानो, 3 घंटे पूजा करते हैं, तुम घर में पड़े रहते हो अज्ञानी जीव, हम 3 घंटे पूजा करते हैं, उनकी तो अकड़ चल ही रही है, उस अकड़ को नहीं मिटा सकता कोई। तो आचार्य कहते हैं कि अकड़ कहाँ मिटेगी, अहंकार कैसे मिटेगा, मिथ्यात्व कैसे मिटेगा। मिथ्यात्व किसका नाम है बताओ? मिथ्यात्व माने जो मैं हूं वैसा ना मानकर जो मैं नहीं हूं वैसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व। और क्या है, अरे हम जीव हैं और अपने को शरीर मानते हैं, है ना। हम परद्रव्य से अपने को भरना चाहते हैं, हम दूसरे के कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं, यही तो महत्व। क्या वस्तु में कहीं दुख है ही नहीं, स्वरूप आनंद में है, कुछ दुख तो क्या लेना ही देना नहीं है भाई। हम स्वयं ही अज्ञानता से, भ्रम से अपने को देह वाला मानते हैं, संयोग वाला मानते हैं, मन वाणी वाला मानते, परेशान हो रहे। अब परेशानी मिटानी है तो क्या करना है, मानना छोड़ दो बस। इससे ही तो दुख चालू हुआ था। दुख कैसे चालू हुआ था? दुख मानने से तो चालू हुआ था, मानना छोड़ दो। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि भैया ये दुख कैसे हुआ कि साहब भ्रम से। तो भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम को दूर ही करना उपाय है। उपवास करने से भ्रम दूर नहीं होता, मंदिर जाने से भ्रम दूर नहीं होता, पूजा उपवास व्रत शील संयम करने से भ्रम दूर नहीं होता। फिर कैसे भ्रम दूर? भ्रम को दूर करने का उपाय भ्रम को ही दूर करना पड़ेगा। अब ये लोगों को समझ में नहीं आती। आप गहराई से विचार करो, वस्तु को समझो भैया, गहराई से समझो। हमारी हमारी अभी एक समझ लो अपने घर में बातचीत हो रही थी, उन्होंने हमने कहा कि आपको स्वाध्याय करना है, तो बोले साहब हमें ग्रंथ, हमने कहा आपका चार्जी मंगा लो और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी मंगा लेना। तो वो बोले साहब हम एक ही मंगाएंगे, हम दूसरा जब पहला पूरा पढ़ लेंगे तब दूसरा मंगाएंगे। हमने कहा तो तुम्हारे दूसरे घर में 2 रख लोगे तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी, हल में है कि नहीं आया, जब वो खत्म हो जाए तो वो पढ़ लेना। तो बोले साहब 2 शास्त्र नहीं रखने चाहिए, एक शास्त्र रखो, एक पूरा हो जाए, ऐसे में अभिनय होती है। पैसा रखने में अभिनय नहीं होती। 1 लाख के 2 लाख रख लेते हो, जितनी जरूरत है उतना ही रखा करो ना। लेकिन कोई नहीं कहता कि साहब 2 लाख है, 10 लाख रखो, 20 लाख रखो, 50 लाख रखो। शास्त्रों से तो ऐसा डर लगता है लोगों को जैसे खा लेंगे शास्त्र। अरे भैया तत्व ज्ञान के बिना सुख नहीं है। निर्णय करो, बार बार निर्णय करो कि हम कितने ही उपाय करें। देखो मुझे एक बात हमेशा क्लियर है कि मैंने तत्व ज्ञान से रहित एक से एक धनाढ्य लोगों को देखता है, एक से एक पैसे वालों को देख रहा हूँ, एक से एक अरबपतियों को देख रहा हूँ, लेकिन उनकी हालत देखता हूँ तो मुझे हमेशा करुणा ही आती है। मुझे लगता है रे पैसे से सुख नहीं हो सकता। जीव कितने ही सोचे कि पैसे से सुख हो जाएगा, नहीं होता। क्योंकि देखो इन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है, तो बेचारे रात और दिन परेशान आकुलता में जीते हैं। 1 मिनट इनके पास निराकुलता नहीं है, पता ही नहीं है। हम ये बात निर्णय कर ले, पैसे से सुख नहीं आता, ये बात आप पक्का ही करो। पैसे से सुविधाएं आ सकती है, सुख नहीं आता। क्या कहा मैंने? पैसे से सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं मिल सकता। आप निर्णय समझ लो। ये आपके अंदर आकुलता चल रही है तो एसी में भी पसीना आएगा, एसी कुछ नहीं कर लेगा। क्या करोगे आप? हैं? लोगों के पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला सब है बेचारों के पास, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। तो उसी मोटर गाड़ी बंगले को देखते रहते हैं, उसी में दिमाग लगाते रहते हैं, और हो जाए और हो जाए। उन बेचारों को यही नहीं पता कि इतना हो गया, इससे हमें कुछ मिल तो है नहीं रहा।
कल्पना कूड़े का ढेर लगाते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं और बड़ा ढेर होगा तो और सुखी होंगे, और बड़ा ढेर होगा। लेकिन ये कोई सोचते ही नहीं है कि जितना ढेर लगा इतने ढेर में कोई सुख तो मिला नहीं, ढेले भर का है। क्या करे भैया। और देखो, आप इस स्वाध्याय तत्व ज्ञान की कीमत इतनी समझना, ऐसे समझना कि ये भाई साहब रेगिस्तान मरुस्थल में जैसे किसी को पानी मिल जाए भाई साहब, उससे भी उदाहरण है वो तो। और पता नहीं क्या लगा लेना, ये जो अपन को बात सुनने मिल रही है, समझने मिल रही है, अंदर से ऐसा लगा, ऐसा समझा करो कि दिन भर का कैंसर का रोग था ना, जो दिन भर में फैल गया था, ये अब 1 घंटे की जड़ी बूटी अंदर जा रही है, ये वापस उसको खत्म करेगी। इतना, इतनी कीमत होनी चाहिए। ये मिथ्यात्व का सेवन महा दुखदाई है। ये देह में एकत्व बुद्धि महा आकुलता है। अगर मैंने अपने को ज्ञान स्वभावी जीव नहीं देखा रही तो क्या दशा होगी, अरे कैसी दशा चल रही है। अपने को आत्मा नहीं देखा तो क्या मिलेगा। ऐसा निर्णय चाहिए 24 घंटे। ये सब लोगों को क्या निर्णय लगता है, ये भाव बिगड़ गए तो क्या होगा। अरे भाव भाव बिगड़ना बिगड़ना क्या, भाव बिगड़ रहे हैं, इन भावों में कोई दम नहीं है। मिथ्यात्व है, समझ लो सब कुछ बिगड़ा हुआ है, और मिथ्यात्व नहीं है, सब कुछ सुधरा हुआ है। सुनील जी, पूजा पाठ मंदिर भक्ति स्वाध्याय और मिथ्यात्व है तो ये सब बेकार है। और अगर मिथ्यात्व नहीं है और पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप का निर्णय मजबूत है, तो अभी आचार्य कहते कुछ नहीं बिगड़ा। खतरनाक बात है ये भाई साहब। हम भगवान हैं, ये निर्णय अभी करने लायक है। हम महाराज जी कब बनेंगे, छपक श्रेणी कब चढ़ेंगे, दीक्षा कब लेंगे, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी कब बनेंगे, वो छोड़ो। लेकिन मैं बना बनाया परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ये निर्णय अभी किया जा सकता है। 1 मिनट की देर नहीं लगा सकती इसमें, 1 सेकंड की देर नहीं लगनी चाहिए, अभी के अभी किया जा सकता है। ये निर्णय अगर हमारे अंदर है तो हम अभी आनंद कर सकते हैं। आकुलता खत्म होगी, कोई दुख का कारण समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या कहते हैं, पूर्ण स्वरूप के अज्ञान के कारण ही अपनी पर्याय में दुख है। अपने पूर्ण स्वरूप के अज्ञान, हमारी ये दशा चल रही है। हम हैं भगवान, परिपूर्ण ज्ञायक स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप हैं। हम कर बात समझ, एक लाइन, अज्ञान के कारण ही अपनी पर्याय में दुख है। उस दुख को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूर्ण स्वरूप का ज्ञान है, उसकी दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि हो जाए, उसका सम्यक ज्ञान हो जाए, दुख मिट जाए। तो मैंने दुख को मिटाने के लिए करना कुछ नहीं है। देखो हमने पहले ही कहा, हमारा रस कर्म है, हमारा ज्ञाता होने नहीं, और जब तक हमारा रस ज्ञाता होने में नहीं होगा, साक्षी भाव में नहीं होगा, अपने चैतन्य में नहीं होगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। आनंद का वार में क्षण आएगा, लेकिन वहां आकुलता सहित होगी, परिवर्तन रहेगा। परिवर्तन कहीं कुछ नहीं करना है, परिवर्तन दृष्टि में करने, बाहर वस्तुएं व्यवस्थित हैं, वो आता है, वो व्यवस्थित आता है, अपने पर्याय से आता है, तुम्हें जीव का कुछ लेना देना नहीं, जीव को ज्ञाता है। देखो हम क्रोध रोकने जाएंगे तो फंसेंगे, हम कसाय तोड़ने जाएंगे फंसेंगे। कसाय को नहीं बदलना है, कसाय के प्रति दृष्टि बदलना है। लोगों को पढ़ाई क्या जाती है कि तुम कसाय कम करो, कसाय मिटाओ, कसाय मिटाने का कोई उपाय ही नहीं। फिर क्या करें कि अपने को कसाय से भेद ज्ञान करोगे। मैं कसाय वाला नहीं हूँ, मैं तो कसाय से रहित ज्ञान स्वभावी हूँ, ये दृष्टि करने से कसाय जाती हैं। लोक में क्या लगता है कि पहले कसाय कम करो, पहले और कसाय कम करो, फिर अपना
ज्ञान स्वभावी आत्मा में मिलेगा, ये है ही नहीं स्वरूप। ज्ञान स्वभावी आत्मा पहले मिलता है, ध्यायक की दृष्टि पहले होती है, कसाय बाद में जाती है। और ये आगम से सिद्ध है। कोई कहीं ऐसा लिखा बता दो कि अनंतानुबंधी कसाय आत्मा को जाने चली गई, मिथ्या के नाश के अनंतानुबंधी चली गई, कोई लिख के दिखा दो, कोई आगम में कहीं लिखा दो। मिथ्या क्या? शरीर, संयोग, मन, वाणी, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता धरता हूँ, ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। अब ये दृष्टि इसकी हो, ऐसा कोई आगम में जीव बताओ कि मिथ्यात्व सहित जीव के एक कसाय का नाश हुआ हो। अनंतानुबंधी की चार न्याय, क्रोध, मान, माया, लोभ। मिथ्या दृष्टि जीव के एक प्रकृति, क्रोध प्रकृति भी खत्म हुई हो तो बताओ। और सम्यक दृष्टि जीव के दृष्टि बदलते ही, चारित्र में कुछ नहीं बदलता, घर गृहस्थी में कुछ नहीं बदलता, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय उसी समय चली जाती है। ये सारा खेल काय का है? ये सारा खेल सम्यक दृष्टि का है, ये सारा खेल वेद ज्ञान का है। ये बात हमें समझ में आ जाए, निर्णय में आ जाए तो बस आनंद आ जाए। और ये बात में नहीं आती, हमारी समझ में नहीं आ रही, हम परेशान हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? पंकज जी आवाज आ रही मेरी? बराबर। विवेक जी कैमरा बंद कर दिया था क्या? तो रुक रहा है कैमरा? लोगों के किसी के रुक रहे हैं, पंकज जी का तो बढ़िया चल रहा है। पंकज जी मेरी फोटो दिख रही है? अच्छा, सही दिख रही है। बाकी के सब लोगों के कैमरे रुक गए, किसी का कैमरा नीचे, बाकी सबके कैमरे बंद है, सबकी फोटो रुकी हुई है। देखो विवेक जी का बस हाथ चला, अब पंकज जी का तो चल रहा है। चलो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, वाईफाई लगवा लो सब अपने अपने घर पे, ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है मेरे हिसाब से। तो पंकज जी के यहाँ वाईफाई लगा है, इसलिए इनके बराबर चलता रहता है। तो वाईफाई लगवाना पड़ेगा, फिर इससे होगा। और वहाँ की सुनील जी का भी नहीं चल रहा है, प्रमोद जी का भी नहीं चल रहा है, पूजा जी का चल रहा है, इनका फोटो आया, ख्याल में है ना? चलो, पूर्ण स्वरूप के अज्ञान के कारण ही अपनी पर्याय में दुख है। माने हमें ये निर्णय करना चाहिए, पर द्रव्य के कारण, संयोग के कारण कोई दुख नहीं है, ये निर्णय चाहिए हमें। हमें ये पक्का होना चाहिए कि मेरे को, जैसे अभी वर्तमान में सपोज करो आकुलता हो रही है, तो हमें ऐसा निर्णय चाहिए कि मेरे को आकुलता इसलिए नहीं हो रही कि साहब परद्रव्य ने बिगाड़ सुधार कर दिया। मेरे को आकुलता जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि मैं अपने को आत्मा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपने को परमात्मा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहा हूँ। ये आकुलता का कारण है। ये जिस जीव की सच्ची श्रद्धा बन जाए, ये जिस जीव का निर्णय बन जाए, उसके आनंद की तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों? कि जब उस जीव को ये बात क्लियर है, उस जीव को ये बात पता है कि मेरे दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कोई उदय फुदय नहीं है, मेरे दुख का कारण मैं अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, अपने चैतन्य में नहीं रह पा रहा हूँ, भाई ये मेरे दुख का कारण है। ये समझ में आ जाए तो फिर परद्रव्य से दृष्टि हटेगी। परद्रव्य में जो ताकत लग रही है सुखी होने के लिए, वो टूट जाएगी। क्योंकि हमें समझ में आ गया कि परद्रव्य सुख का कारण नहीं है, परद्रव्य से सुखी दुखी नहीं होना है, मुझे परद्रव्य में कुछ करना धरना नहीं है। ये निर्णय अगर हमें हो गया, ये बात हमें समझ में आ गई, बस हम आनंद करेंगे। क्यों कि अभी जीव को क्या लगता है, अभी हम सबको क्या लगता है कि जैसे हमें कोई दुख हुआ तो हमें लगता है साहब ये दुख का कारण हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसलिए दुखी हैं। तो हमारी सारी चेष्टा, सारा उपयोग, सारी दृष्टि पैसे पे पड़ी रहती है। हमें दुख का कारण लग रहा है कि हमारी पत्नी सही नहीं है, हमारा पत्नी अगर सही हो जाए तो हमारा दुख दूर हो जाए।
तो हमारी सारी चेष्टा, हमारा सारा दुख पत्नी की तरफ उपयोग लगा रहता है कि अगर ये सही हो जाए तो मेरा दुख दूर हो। हमें अगर दुख का कारण लग रहा है कि हमारा दुकान मकान ही लगा लेना, एक तो ये तरीका लिया। विवेक जी अब आ गई आवाज? अब आपका कैमरा चालू हो गया। हाँ कोई बात नहीं, चलो। अब देखो ऐसे ही सुख का कारण समझो कि हमें सुख का कारण भी क्या दिखाई देता है, परद्रव्य। तो हम हमेशा सारी चेष्टा, सारी ताकत परद्रव्य में लगाते हैं। अगर हमें ये निर्णय बन जाए, ये हमारे अंदर श्रद्धा हो जाए, ये हमारे अनुभव से गुजर जाए ये बात कि भाई दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, सुख का कारण भी परद्रव्य नहीं है। अगर मुझे वर्तमान में दुख हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि मैं अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहा हूँ। अगर मुझे वर्तमान में आकुलता विशेष हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि मैं भेद ज्ञान नहीं कर रहा हूँ। अगर ये जीव को समझ में आ जाए तो फिर वो जब जब भी दुखी होगा तो अभी वो परद्रव्य की तरफ नहीं देखेगा, इसकी तरफ देखेगा, स्वद्रव्य की तरफ। और जब जब उसे सुख की बात आएगी तो भी उसे निर्णय होगा कि सुख भी मेरे अपने स्वरूप से आना है। तो वो अपने स्वरूप में, देखो कितनी गजब की बात बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात चल रही है। हमारी दृष्टि देखो, सम्यक दृष्टि देखो, अपन थोड़ा सम्यक दृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं। सम्यक दृष्टि 96,000 रानियों के बीच में रहे तो सुखी रहता है, और झोपड़पट्टी में रहे तो सुखी रहता है। क्यों? सम्यक दृष्टि के पास क्या है? देखो सम्यक दृष्टि के पास दृष्टि है। सम्यक दृष्टि, जिसके पास सम्यक दृष्टि है उसका नाम सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि उसे यह निर्णय है कि सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, किसी का कोई अच्छा बुरा नहीं करता, एक तो निर्णय है। तो वो कभी भी परद्रव्य को दोष नहीं देता, वो परद्रव्य से बहुत प्रभावित नहीं होता। वो रहता हो नहीं कि संयोगों के बीच में। तो देखो क्या होता है कि जैसे उसका पुण्य का उदय आया और पुण्य के उदय से वो करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, सब बन गया, तो अभी वो अंदर जानता है कि मैं तो ध्रुवपति हूँ, मैं तो ज्ञानपति हूँ, मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ये सब संयोग है, सब उदय आदि व्यवस्था से मेरा कोई संबंध नहीं। तो देखो वो उनके आने से भी परेशान नहीं होता, अरे क्या हो रहा है, परिग्रह बढ़ता ही जा रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि वो दोनों को ही चेष्टाओं में जानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर कभी कभी उदय पलटते हैं, परिग्रह घट जाता है, गरीबी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, बच्चे का वियोग हो जाता है, बच्चा मर जाता है, पत्नी मर जाती है, या कुछ और मकान गिर जाता है, कुछ भूख भाड़, तो अभी उसको अंदर पता रहता है इसमें भी मेरा कुछ नहीं है, ये भी सब उदयाधीन व्यवस्था है। तो देखो वो वेद ज्ञान करने के कारण हर परिस्थिति में उसके पास एक प्रकार का आनंद बना रहता है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन वो जो आनंद है, जो दृष्टि है, जैसे देखो अभी हम समझाते हैं आपको, हम सब लोग व्यापारी हैं, सभी व्यापारी हैं मेरे हिसाब से, तो शायद अपने सब व्यापारी हैं। तो देखो व्यापारी लोग के पास एक अपनी धन पूंजी होती है, एक उनकी अचल संपत्ति होती है, एक उनकी पूंजी व्यापार में लगी होती है, और उनका उनको सब ख्याल में रहता है। तो व्यापार में होता क्या है कि कभी तो व्यापार बहुत तेजी से चलता है, इतना तेजी से चलता है कि सब फुर्सत नहीं मिलती। तो कभी कभी व्यापार में एकदम मद्दा आ जाता है। तो देखो जब मद्दा आता है तब व्यापारी कहता है बड़ा मद्दा चल रहा है, बड़ा परेशान चल रहा हूँ, बड़ी दिक्कत चल रही है, सब बोलेगा। और जब बहुत तेजी चलेगी अरे तब भी बोलेगा अरे बड़ा चल रहा है, काम बहुत ज्यादा है, दोनों बातें हैं। लेकिन एक अंदर जो दृष्टि है ना कि मेरा स्थायी मकान है, मेरी स्थायी दुकान है, इनका कुछ होने वाला नहीं है, ये तो चलता रहता है, कभी तेजी आ जाती है, कभी मद्दा आ जाता है। तो देखो वो अचल दृष्टि के कारण उस तेजी और मद्दे के बीच में एक त्रिकालिक दृष्टि बनी रहती है। और जो पत्नी होती है वो पति की इन बातों को सुनती रहती है। पति देव आते हैं, वो कहते बड़ा मद्दा चल रहा है, पत्नी कहते अच्छा। फिर कभी आते कहते बहुत काम है, बहुत काम है, वो कहती है अच्छा अच्छा। पत्नी तो और जबरदस्त श्रद्धा वाली हो जाती है, क्योंकि उसको पता है ये तो इनका रोज का ही काम है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। लेकिन हमारा मकान और हमारी दुकान तो सेट है। समझ में आ रही विवेक जी के नहीं?
पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम विवेक जी आपस में बातचीत मत किया करो, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? कि भैया गहराई से बात समझो। वो मकान और दुकान अचल हैं, और ये व्यापार कभी तेज कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। तो भी मकान दुकान अचल होने से उसका निर्णय अंदर बना रहता है, तो एक विशेष प्रकार की आकुलता से बच जाते हैं। बचते हैं कि नहीं बचते? बोलो। अगर आपके पास व्यापार में तेजी हो और एमसीडी वाले आ जाएं, समझ गए ना, और जो भी आपके उस तरह नगर निगम वाले आ जाएं, और वो कहें कि आपकी दुकान जो है साहब गलत है, ये मिटेगी ये टूटेगी, ये हमारी गवर्नमेंट के उसमें आती है, तब क्या होगा साहब? तब ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाएंगे कि ये क्या हो गया। समझ गए ना? कि अब क्या हुआ कि अब ध्रुव पे हमला हो गया। किस पे हमला हो गया? ध्रुव पे। पर्याय पे हमला होता रहे कोई दिक्कत नहीं, पर्याय में भाव बदलते रहते हैं, क्रियाएं बदलती रहती हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये हमला किस पे हो गया? ध्रुव पे। तो एकदम पत्नी से कहोगे फोन करके कि भैया अपनी तो दुकान ही सरकारी उसमें आ गई, और अपन का तो एक गिरना है, क्या करेंगे अपन? तो देखो पत्नी कितनी घबराएगी। और अभी तुम रोज आके कहते थे कि आज व्यापार में मत जाए, तो कहते ठीक है चलता रहता है। लेकिन वहां पे जब दुकान पे और मकान पे आफत आ गई, तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दुकान और मकान कौन सा है? सम्यक दृष्टि की दुकान और मकान है कि नहीं? अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अपने द्रव्य गुण, समझ गए ना? वे उसके अचल संपत्ति हैं, और उनकी उसको दृष्टि बनी रहती है। अब ये पर्याय नाम की जो स्थिति है वो एक समय की है, उसमें ऊंच नीच होता रहता है। पर्याय में कभी विकार भाव ज्यादा आते हैं, कभी भक्ति भाव आते हैं, कभी तिरस्कार के भाव आते हैं, कभी पूजा के भाव आते हैं, कभी भोगने के भाव आते हैं, कभी खाने के भाव आते हैं, कभी कुछ भाव कभी कुछ भाव। ये सब उस पर्याय का स्वभाव जानना, ये उस पर्याय की नेचर है। क्योंकि पर्याय उत्पाद व्यय वाली है। पर्याय में उत्पाद होता है, पर्याय में व्यय होता है। गुणों का ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है, द्रव्य का ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है। तो ये पर्याय उत्पाद व्यय वाली है। इसकी क्या सोच रहा है इसके बारे में? अरे भाई, अरे अभी परिणाम चल रहे हैं स्वाध्याय सुनने की, और अभी परिणाम चलेंगे गाना सुनने की, अभी परिणाम चलेंगे जगत के लोगों से बात करने की। ये तो पर्याय है, इसमें क्या मुझे? लेकिन मेरा त्रिकाली ध्रुव तो ज्यों का त्यों है कि नहीं, मेरी दृष्टि ज्यों की त्यों है कि नहीं, ये आपको निर्णय बन जाए तो आप आनंद कर सकते हो, आप आनंद ले सकते हो। ऐसा आनंद लोगे आप कहोगे क्या अमृत चल रहा है, क्या मिल गया मेरे को। दुख होता ही नहीं। दुख के विकल्प बहुत बनेंगे, दुख आएगा, लेकिन दुख अंदर तक नहीं प्रवेश करेगा। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं ना, तुम्हारी बात दिल पे लग गई। ऐसा कहते हैं ना, तुम्हारी बात काय पे लग गई? दिल पे लग गई हमारे, है ना, बहुत दिल पे लग गई। या किसी किसी की बात दिल को छू जाती है। जब छू जाती है तो इसका मतलब है कि बहुत मजेदार बहुत बढ़िया बात कही, दिल को छू गई। और जब कहे दिल को लग गई, माने बहुत बुरी बात कही। तो देखो, जब तुम्हारी त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि होगी तो ना कोई बात तुम्हारे दिल को छुएगी, ना तुम्हारे दिल पे लगेगी। देखो दोनों से छुट्टी है कि नहीं? ये आनंद का विषय है, मस्ती का विषय है। देखो भैया, हमारी स्थिति ये है कि हम मकान दुकान की स्थिरता देखते नहीं, और ये रोज की ग्राहकी से परेशान है कि आज ग्राहक ज्यादा आ गए तो हम बहुत खुश, कल ग्राहक में निर्णय हो ही जाना चाहिए। ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे ही चलेगी। ऐसे ही पर्याय को इतने दिन से देख रहे हो पंकज भैया, कितने दिनों से देख रहे हो पर्याय हैं? अलका जी कब से देख रही हो पर्याय को? कम से कम जब से मैं मिला हूं तब से तो पर्याय को देखना आ ही गया होगा, 8-10 साल से। उसके पहले तो पर्याय का ज्ञान नहीं था, अब तो पर्याय दिख रही कहां सा। तो पर्याय कैसी है? इन भावों का कभी भरोसा नहीं करना, इन भावों की कभी दृष्टि नहीं करना, ये भावों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना।
इन भावों की कोई कीमत नहीं है। ये भाव आज कैसे हैं, कल कैसे हैं, कुछ नहीं रखा इनका। इन भावों का देखो विवेक जी, भाव तो रोज देखते हो कि नहीं? भावों की स्थिति रोज देखते हो कि नहीं? फिर भी नहीं भावों में फिसलते हो हैं। अपन पत्नी से साथ 10-20 साल रह लेते हैं तो स्वभाव जान जाते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, ये कुछ भी कर लो, कुछ चीजें बदलने वाली नहीं है। ऐसे ही अपन को फिर आदत पड़ जाती है, ठीक है यार ये चलता रहेगा। ऐसे ही आचार्य कहते तुम इस पर्याय को इतने जन्मों जन्मों से देख रहे हो, क्यों पर्याय के लिए परेशान हो? अरे क्यों भावों के लिए परेशान हो? कभी कभी भाव तो ऐसे आते हैं कि मुनिराज के भाव फीके पड़ जाए देखे कि नहीं देखे? वैरागी वैराग, वैरागी वैराग, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। पत्नी कुछ कहे, अरे कुछ नहीं रखा, संसार असार है, आत्मा ही सार है, बाकी सब बेकार है। पत्नी कहे कुछ भोजन करोगे, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं रखा, जन्मों जन्मों से भोजन कर रहा हूँ, भोजन से भूख मिटती है क्या, मुझे तो आत्मा चाहिए। ऐसी ऐसी बातें करोगे एकदम। बच्चे कहेंगे अरे बेटे तुम आत्मा हो, तुम भगवान हो, तुम ये शरीर नहीं हो, कहाँ चक्करों में फंस रहे हो। ऐसे ऐसे भाव आएंगे। और कभी कभी भाव ऐसे आएंगे कि कोई आत्मा की बात कर भी रहा होगा तो उससे कहोगे बंद कर यार, सुन ली बहुत, हम सब जानते हैं आत्मा, समझ गए ना, मेरे को बढ़िया खाना लेके आ। ये भावों का क्या करोगे? वो पत्नी नाम का प्राणी एक पंडितों के चक्कर में फंस जाता है ना, जो पत्नी नाम, पंडित माने मैं नहीं, पंडित माने वो सारे तत्व ज्ञानी जीव जो तत्व ज्ञान से रहते हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, उनको कभी कभी वेद ज्ञान चलता है तो उनकी दशा अलग होती है, और जब वेद ज्ञान नहीं चल रहा होता है तब उनकी दशा अलग होती है। तो वो पत्नी सोचती है कि यार बड़ा कंफ्यूज आदमी है ये, समझ में नहीं आता इसके साथ क्या करूं। कभी कभी इसके बढ़िया भोजन बनाओ, बढ़िया मन का करो तो कहता है क्या रखा है इन सब चीजों में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाने पीने में कुछ नहीं। और कभी कभी खुद ही कहता है ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। कभी कभी एकदम जब देखो स्वाध्याय में लग जाएगा, कभी कभी स्वाध्याय करते ही नहीं है। क्या मतलब वो समझना कितना मुश्किल है। वास्तव में सम्यक दृष्टि के साथ तो सम्यक दृष्टि ही चाहिए। जैसे इंजीनियर के साथ इंजीनियरिंग चाहिए ना, वो इंजीनियर इंजीनियर से शादी करता है, और वो डॉक्टर डॉक्टर से शादी करता है ना, ऐसा है ना सिस्टम। वकील वकील से शादी करते हैं, सही करते हैं बेचारे, क्यों? कम से कम दोनों का दिमाग एक दिशा में चलता है। अब भाई साहब सम्यक, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि, अब बताओ कितनी समस्या है। मैं तो कहता हूँ भाई साहब सम्यक दृष्टि बन जाओ, तो पत्नी को साथ में सम्यक दृष्टि पहले बना लो ताकि समस्याएं खत्म। लेकिन ये कोई बनाने के तो है नहीं, कुछ अपने हाथ में तो है नहीं। माने अनंत सुख है अगर दो सम्यक दृष्टि साथ में रहे। सुनील जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपका तो सुख चालू हो गया होगा कि नहीं? भाभी जी सम्यक दृष्टि हो गई, आपको पता भी है कि नहीं? अच्छा पता है, तो ठीक है। हमारे में जितनी भाभियां सुन रही है सब सम्यक दृष्टि हो गई है। इसलिए भाई लोग मेरा बहुत धन्यवाद देने का मेरे को, कि भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और जिनके भाई लोग मिथ्या दृष्टि थे तो वो बहन लोग देना धन्यवाद कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, भाई ने वो सम्यक दृष्टि बना दी। क्योंकि सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन ही है। हाँ, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आनंद करो, आनंद करो, दुख का कोई कारण नहीं है। अपने को पर्याय दृष्टि से देखना यही दुख है, यही आकुलता है, यही दुख है। और अपने को द्रव्य से देखना आनंद है। अपने देखो भैया, पर्याय दृष्टि महा दुखी होने का उपाय, और द्रव्य दृष्टि परम सुखी होने का उपाय। अपने को चैतन्य जानो। पर्याय में क्या होगा, मैंने जब आपका कैमरा शायद रुका हुआ था तब कहा था कि एक भी कसाय कम करने से कम नहीं हुई, भोजन छोड़ने से किसी की कसाय खत्म नहीं हुई, एक कसाय। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि पूरे जीवन भर देह की आराधना करता है, आत्मा की नहीं, किसकी आराधना करता है? देह की। कसायों की आराधना करता है पूरी जिंदगी भर, सारी कसायों के हाथ पर जोड़ के खड़ा रहता है, किसी भी कसाय में रस नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एक भी कसाय उसका पीछा नहीं छोड़ती, एक भी कसाय। अनंतानुबंधी का क्रोध भी नाश नहीं कर पाता द्रव्यलिंगी मुनि। समझ में आ रहा है? अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां, क्रोध मान माया लोभ, और उसके भी 9 और ले लो, हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद।
उसमें से एक भी खत्म नहीं कर पाता, एक भी। जबकि देखो इतनी ज्यादा शरीर को तपाता है, आराधना करता है, एक भी कसाय के परिणामों में नहीं बहता, कसाय नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, कुछ नहीं करता, फिर भी एक क्रोध की सत्ता का नाश नहीं करता, अपनी सत्ता में से एक क्रोध को नहीं मिटा पाता। ये सारा खेल समझ जाना चाहिए। तो करणान योग से बोल रहा हूं मैं, आगम से बोल रहा हूं, कोई मन मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। इस बात को तो कोई दुनिया का कोई साधु संत फैल नहीं कर सकता। सबको ये बात प्रमाणिक है कि वास्तविकता है कि अनंतानुबंधी कसाय की एक प्रकृति का नाश द्रव्यलिंगी मुनि नहीं कर पाता। और देखो वो ही सम्यक दृष्टि जीव 6 खंड का अधिपति 96,000 रानियों के बीच में महाविषय भोगों की संपत्ति को भोगता हुआ अनंतानुबंधी को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देता है वेद ज्ञान के दम पर। क्या खेल है भाई साहब, क्या खेल है ये दुनिया समझ पाएगी? ये दुनिया कभी समझ में नहीं आएगी ये बात। ये तो जैन धर्म में आगम की महान आचार्य भगवंतों का, ज्ञानियों का उपकार है भाई साहब। ये बात हमसे कह दी उनने खुल्लम खुल्ला। मुनिराज कह रहे हैं कि जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, ये सच्चा मुनि ही बोल सकता है, नकली मुनि के बोलने की दम नहीं है। सम्यक दृष्टि ही बोल सकता है, ब्रजशील संयम से कुछ नहीं, जबकि ब्रजशील संयम वो कर रहा है। मैंने कहा था ना कि मजा तो यही है, खेल तो यही है कि करता हुआ कहता है कि मैं करता नहीं हूं, ये है मजा। अब ये पंडित लोग कहते हैं तो लोग कहते कुछ करता धरता तो है नहीं, खुद तो पत्नी लेके बैठा और कहता कुछ नहीं रखा इनमें, तो जमती नहीं ना बात। यही बात जब कुंद कुंद कहते हैं ओहो शादी करी नहीं, शादी हुई नहीं, तब लोग उछल जाते हैं, वाह 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 क्या कह रहे कुंद कुंद, शादी हुई नहीं मेरी नहीं, शादी होने की योग्यता नहीं थी इसलिए नहीं हुई, मैंने नहीं करी, ऐसा अहंकार नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? और मैं कह रहा हूं कि शादी का करता धरता मैं नहीं हूं, तो लोग कहते हैं देख करके बैठ गया और कहता है करता धरता नहीं। ये दिन में तारे दिखाते हैं लोग, इसी तो पंडित बदनाम है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि स्वाध्याय प्रवचन वास्तव में असली काम आचार्यों का है, मुनिराजों का है, केवली भगवान का है। इसके नीचे तो काम कहीं नहीं है करने का। क्या करे लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिनको कहना चाहिए वो कह नहीं रहे, जिनको नहीं कहना चाहिए वो कह रहे हैं। क्या करें? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, अगर जो बातें मैं कह रहा हूं ये बातें मुनिराज कहें तो कितने जीवों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन क्या करें, जीवों को समझ अब अपन कहते हैं तो लोगों को इतनी बात समझ में ही नहीं आती। क्यों कि वो अरे ठीक है, तो अब समझ में आ गए कि वेद ज्ञान ही, सम्यक दर्शन ही कसाय को मिटाने का उपाय है। कोई भी कसाय कम करने से नहीं मिटती, वेद ज्ञान करने से कसाय मिटती है। और सुनो, कोई ऐसा कहे कि कसाय मिटती नहीं, कसाय कम तो करी जा सकती है, 3 काल में संभव नहीं है। कसाय भी कम करने का अधिकार जीव के हाथ में नहीं है, वे तो उदयाधीन व्यवस्थाएं हैं। अभी हम देखो ना, अपन अपने आप को देखो, किसी को क्यों देखना, जब हमारा उदय तीव्र चलता है तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। और उदाहरण दूं तुम्हें, और उदाहरण देता हूं, हमारी तो छोड़ो, जब मुनिराज के संज्वलन कसाय का तीव्र उदय आता है तो मुनिराज कुछ नहीं कर पाते, उनको भी समय सार लिखना ही पड़ता है पर बैठ के। समझ में आया कि नहीं आया? और उनको भी वो बाहर के काम में लगना पड़ता है, वे भी कुछ नहीं कर सकते। जब कसाय का तीव्र उदय आता है तो भरत जी को 6 खंड जीतने जाना पड़ता है। कसाय की चाय के हम चाहते हैं कि अरे कसाय खत्म हो जाए, नहीं होती। अपने स्वरूप के आश्रय के बिना कोई दूसरा उपाय। इसलिए जिन लोगों को ये भ्रम है कि कसाय कम करने से कसाय कम होती है, उन्हीं लोगों से प्रश्न है कि तुमने अपनी कसाय कितनी कम कर ली बताओ। अब तुम्हारी कसाय कितनी कम है बताओ। कुछ कम है? 100 ग्राम से 50 ग्राम हुई कि नहीं हुई? 50 ग्राम से 25 ग्राम हुई कि नहीं हुई? और सुनो, नियम से सुनो, जो 100 ग्राम से 50 ग्राम करने में लगे हैं वो आगे जाके 200 ग्राम होने वाली है बुढ़ापे में।
नहीं समझ में आया? सुनील जी नहीं समझ में आई ये बात? जो 100 ग्राम से 50 ग्राम करने में लगे हैं बिना भेद ज्ञान के, बिना स्वरूप को समझे, वे 100 ग्राम से 50 ग्राम तो कर ही नहीं पाएंगे। वो 200 ग्राम करने का उपाय है वो कसायों। क्योंकि जितनी कसायों को दबाओ, जितनी कसायों को दबाओ, जैसे जैसे आपका समय आएगा कसाय उखड़ के ऐसी ऐसे आएगी कि आप सोचोगे हो क्या रहा है। आप कभी भी नोट कर लेना। विवेक जी देखा कभी? उदाहरण दे दूं? समय तो हो गया है। तुमने बचपन में जिन कसायों को दबाया होगा ना, जिन कसायों को भी दबाया होगा अपने समय में बचपन में, वे जवानी में बेकसाएं अपने बेटे से पूरा करवाने का राग आएगा कि तू मजे कर, मैंने तो अपने जीवन में थोड़ा बहुत जो था किया, लेकिन तू कर, तू कर मजे, तेरा बाप ऐसा नहीं समझना। ऐसा जीव का स्वरूप जानना। ये ऐसी जवानी में जो कसाय दबाओगे ना, फिर जब बुढ़ापा आएगा तो फिर वो कसाय अपने बेटे की दम पे पूरा करवाने की कोशिश करोगे तो बेटा ये काम कर मेरा, ये मैं कर नहीं पाया। ऐसी जीव की दशा है। मैं तो बहुत अनुभव करता हूँ। मैं तो सोच देखता हूँ, सब अपने पिताजी को देखता हूँ, संजों को देखता हूँ, तो जीव की क्या दशा होती है। अरे भाई, एक वेद ज्ञान ही महामंत्र है, वहां की सब बकवास समझ गए ना। अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी बात पूरी करता हूँ। आज इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म